हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और एक बार मैं फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल सीए मित्रा 24 में। और अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं टैक्सेशन, जीएसटी एंड फाइनेंस के फील्ड में, तो आप हैं बिल्कुल सही चैनल पर। नीचे है रेड बटन, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से किया था वादा कि हम लोग बहुत जल्द एक ऐसा कोर्स सीखने वाले हैं, एक ऐसा एक ऐसा कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक ऐसी स्किल हम लोग सीखने वाले हैं जो इससे पहले मैं कह सकता हूं YouTube पर अभी तक ऐसा कोर्स नहीं लॉन्च हुआ है। फर्स्ट टाइम YouTube पर हमारे चैनल पर एक ऐसा कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको टुकड़ों में अलग अलग वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी शौक हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट स्किल जिसकी इतनी हाई डिमांड है मार्केट में, बट कहीं पर भी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, कोई कोर्स नहीं है भी तो पेड वर्जन में है। लेकिन यहाँ पर सीए मित्रा 24 पर मैं सीए शमशिल आप लोगों के लिए लाया हूँ लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स, बिल्कुल फ्री। इसमें हम लोग बहुत मजेदार तरीके से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड ये एक ऐसी स्किल है, चाहे प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो वहां तो इंपॉर्टेंट है ही, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, बड़ी सिटीज हो, चाहे आप जो है टीयर 1 सिटीज ले लो, चाहे टीयर 2 सिटीज ले लो, मतलब ऐसी फर्म्स हैं जहां पर वैकेंसी एक्सक्लूसिव निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास हो ड्राफ्टिंग का स्किल। बिकॉज जो लॉ फर्म्स होती हैं उनको ये नीड होती है, क्योंकि उनको रोज कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करना होता है। कभी कोई नोटिस आ रहा है, किसी क्लाइंट के पास कोई नोटिस आया है, उसका रिप्लाई करना है, कभी कोई एग्रीमेंट बन रहा है, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, हर जगह नीड होती है ड्राफ्टिंग की। तो ये जो कोर्स है इसको आप लोग आराम से, अच्छे से, जो जो चीजें हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं उसको आप डिटेल में समझेंगे। और हाँ, जैसा कि अभी तक हम लोग सीखते हुए चले आ रहे हैं, आपको अपने हाथ में नोटबुक रखनी है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि जब कोर्स कंप्लीट भी हो जाए तो उसके बाद भी चीजें आपके माइंड में रहें। अब सीधे चलते हैं कोर्स के ऊपर कि सर हम इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो व्हाट इज ड्राफ्टिंग, जो हमारा कोर्स है हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई ड्राफ्टिंग एक्चुअल में होती क्या है, ड्राफ्टिंग स्किल्स को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो नोटिस आते हैं, अब नोटिस जीएसटी का भी आ सकता है, इनकम टैक्स का भी आ सकता है, और टैक्सेशन के अलावा जो अदर मैटर्स होते हैं उसमें भी नोटिस आ सकता है। तो उसका रिप्लाई कैसे करना है वो भी सीखने वाले हैं। एंड ये जो स्किल है, ये जो कोर्स है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम कैसे और अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम इस स्किल को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट्स बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसको कैसे फ्रेम किया जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे एक आप कह सकते हो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया जाता है, ये भी देखेंगे। कई बार होता है पार्टनरशिप डीड के लिए मेरे पास कॉल आते हैं, सर हमें डीड बनवाना है, कैसे बनेगी, तो डीड कैसे बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड, उसके बारे में बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट वगैरह, जो कंपनीज एमओयू साइन करते हैं अदर कंपनीज के साथ, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब दो कंपनीज आपस में साथ आती हैं तो क्या एग्रीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जब आपके पास ड्राफ्टिंग की स्किल होगी ना तो आप कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आराम से ड्राफ्ट कर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर होने वाली हैं। तो अच्छे से हम लोग एक एक चीज को सीखेंगे। और जैसे अभी तक हम लोगों ने जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स, अकाउंटिंग का कोर्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न का कोर्स, टीडीएस फाइलिंग का कोर्स, ये सब चीजें हमने पढ़ी, ऐसे ही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स। आई होप बहुत मजा आने वाला है। आगे चलते हैं। सबसे पहले एक सवाल मन में उठता है, सर ये ड्राफ्टिंग की नीड ही क्यों होती है, हमें ड्राफ्टिंग की नीड किस लिए है, क्यों हमें ये जो कोर्स है या ये जो स्किल है ये हमें क्यों आनी चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके क्लाइंट को कल को नोटिस आ जाता है तो उसका रिप्लाई कैसे करोगे। छोटे नोटिस का छोटा रिप्लाई होता है, बट अगर कोई बड़ा नोटिस आ गया, ठीक है ना, स्क्रूटनी का,
असेसमेंट का, तो उसका रिप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, अगर आपको डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट है ना, चाहे आप किसी बैंक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए भी आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए कि कैसे मुझे कम्युनिकेशन करना है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट होता है, एनओसी बनाई जाती है, किसी के साथ आपको जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट होता है, कहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होती हैं, उसमें भी जब आप कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हो तो मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल बनता है। ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? ड्राफ्टिंग के स्किल। उसके अलावा बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कहीं से कोई नोटिस आ जाए, इनकम टैक्स जीएसटी का नहीं, क्या पता ट्रेडमार्क की तरफ से आ जाए, या किसी भी तरीके से कोई आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवा लिया इलीगल, है ना, कोई लीगल नोटिस आ जाए, कोई इलीगल नोटिस आ जाए, तो आपको सभी का रिप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए ड्राफ्टिंग। ठीक हो गया जी, आगे चलें। आज हम लोग ये आइडिया लेते हैं, सर ये ड्राफ्टिंग होता क्या है। तो ड्राफ्टिंग एक सिंपल सी चीज है। आप अपनी बात किसी के सामने किस तरह से रखते हैं, उसको बोलते हैं। आप हम लोग दो लोग आपस में कर रहे होते हैं ना कॉन्वर्सेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहां पर आपको कोई मतलब एक फॉर्मल वे में नहीं बताना होता, अपनी बात को कन्वे नहीं करना होता है। लेकिन जब आप किसी नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं कहीं किसी अथॉरिटी के सामने, चाहे वो जीएसटी की अथॉरिटीज हो, है ना, कोई ट्रिब्यूनल हो, वहां पर जब आप अपनी बात रखते हैं, पुटिंग योर पॉइंट्स एंड थॉट्स, तो वो ऐसे नहीं कि बस आपने कागज पे लिख के दे दिया, नहीं, इन अ लीगल एंड प्रोफेशनल मैनर टू कन्वे योर रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अपनी रिक्वेस्ट, अपना रिप्लाई, अपना आंसर जब आप उसको पुट करते हैं लीगल मैनर में, प्रोफेशनल तरीके से, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट करना। आप अपनी बात को लीगल तरीके से जब रखते हो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो पेपर फॉर्मेट हो या ऑनलाइन फॉर्मेट हो, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ये है एक बेसिक डेफिनेशन, आप कह सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ड्राफ्टिंग की। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग जो है ना, वो आप ऐसा नहीं है कि रातों रात सीख जाएंगे, या बस आज आपने सीख लिया, कोर्स कंप्लीट किया, कल से आप एकदम ड्राफ्टिंग में मास्टर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, पहले आप सोचते हो, थिंक, कि आपको रिप्लाई क्या करना है, फिर आप उसको लिखते हो। अब चाहे पेपर पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे लिखो, एमएस वर्ड पे लिखो, वो अलग बात है। पहले आप सोचते हो, फिर आप लिखते हो, और फिर आपको लगता है कि ना 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 ये सही नहीं है, फिर आप डिलीट करते हो। उसके बाद फिर नए सिरे से आप सोचते हो, और फिर लिखते हो, और फिर डिलीट करते हो। थिंक, राइट, डिलीट, थिंक, राइट, डिलीट, अंटिल इट इज फाइनल। जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हाँ, अब जो मैंने लिखा है दिस इज द राइट थिंग्स, यही वो मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। जब वो फाइनल हो जाता है, समझ लीजिए आपके जो ड्राफ्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट है, वो रेडी हो गया। तो स्टेप क्या होता है? थिंक, राइट, डिलीट। नहीं अच्छा लग रहा है, डिलीट कर दिया, फिर थिंक, फिर राइट, फिर डिलीट, अंटिल इट इज फाइनल। ठीक हो गया जी, आगे चलें। उसके अलावा देखिए, जो ड्राफ्ट होती है ना, ये एक तरीके से स्किल ऑफ राइटिंग होती है कि आप लीगल मैनर में, आपके ऊपर सपोज नोटिस आ गया कि भाई 50,000 आपको जीएसटी जमा करना है। आपको लग रहा है नहीं ये गलत है, मुझे 50,000 नहीं जमा करना है, मैंने सारे रिटर्न्स अच्छे से फाइल किए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जाओगे जीएसटी ऑफिसर के पास और बोलोगे नहीं सर आपका नोटिस जो है वो गलत है, मुझे 1 रुपया नहीं पे करना है, मैं तो ईमानदार हूँ, मैंने तो सारे रिटर्न अच्छे से फाइल किए हैं। नहीं, आप जैसे नोटिस आया है उसी तरह उसका रिप्लाई करोगे। कैसे करोगे? ड्राफ्ट करोगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, थिंक, राइट एंड डिलीट। तो ये एक स्किल ऑफ राइटिंग होती है ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, विच विल बी चेंज्ड, जो चेंज होती रहती है और इंप्रूव होती है ओवर द टाइम। जैसे जैसे आप लिखोगे, जैसे जैसे आप ड्राफ्ट करोगे, धीरे धीरे ये स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया जी? ठीक है सर। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो ना, किसी भी चीज का, चाहे कोई एग्रीमेंट हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो,
चाहे कोई रिप्लाई हो, तो आप किसी ना किसी पर्सन, किसी ना किसी डिपार्टमेंट या किसी ना किसी अथॉरिटी के लिए उसको ड्राफ्ट कर रहे होगे। तो हमेशा मतलब ये चीज को ध्यान रखिए, जो राइटर होता है वो क्या करता है, पुट्स ऑल हिज थॉट्स, पॉइंट्स एंड आंसर इन अ मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस टू कन्विंस द रीडर। अल्टीमेट आपकी ड्राफ्टिंग से आप जो मैसेज, जो आंसर कन्वे करना चाहते हो, उससे जो रीडर है, सामने वाला जो ऑफिसर है, वो कन्विंस होना चाहिए। अगर आपने अपनी ड्राफ्टिंग, अपने रिप्लाई से अपने रीडर को, यानी कि जो सामने ऑफिसर है, उसको उसको कन्विंस कर लिया, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। उसके लिए आपको अपने थॉट्स, अपने पॉइंट्स, अपने आंसर, उसको मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। यही हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में, कि कैसे हम अपने थॉट्स, अपने पॉइंट्स या फिर जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको कैसे हम लॉजिकल वे में लिखें कि जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए। ठीक हो गया, आगे चले। ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्राफ्टिंग में कंक्लूजन का पार्ट। बिकॉज कई बार क्या होता है, ऑफिसर आपकी पूरी ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ता है, सीधे आता है कंक्लूजन के ऊपर कि ये बंदा कहना क्या चाहता है। पहले कंक्लूजन पढ़ता है और फिर बाकी चीजें पढ़ता है। कई बार ऑफिसर ऐसा भी करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या है, फिर कंक्लूजन से वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, आप कहना क्या चाहते हो। तो राइटर कंक्लूड्स हिज ड्राफ्ट बाय कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स डिस्क्राइब्ड इन द ड्राफ्ट। जो आपने पॉइंट्स ड्राफ्टिंग में लिखे हैं, उसको कनेक्ट करते हुए ही कंक्लूजन होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर आपने कुछ और लिखा है, कंक्लूजन कुछ और निकल रहा है, ऐसा नहीं। फिर क्या होगा, आपका रिप्लाई रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा जो पॉइंट्स आपने दिए हैं ड्राफ्टिंग में, उससे लिंक करते हुए ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग में जो कंक्लूजन का पार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हमें ड्राफ्ट करना है कि एक प्रॉपर कंक्लूजन निकले और हमारा रीडर हमारे जो ड्राफ्ट का जो रिप्लाई है उससे कन्विंस हो जाए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जब भी आप ड्राफ्टिंग, अभी जब हम लोग ड्राफ्ट सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो हमेशा याद रखिए, टॉक टू योरसेल्फ। आप भले ही कागज में सामने वाले के लिए लिख रहे हो, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आप खुद से बातें कर रहे हो। एंड पुट योरसेल्फ इन अदर प्लेस। आप हमेशा जिसके लिए भी ड्राफ्ट कर रहे हो, खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचो। अगर आपको लग रहा है कि जो आप लिख रहे हो उससे सामने वाला इंप्रेस हो सकता है, तो पहले खुद को उसकी जगह पे रखो। तब आपको अच्छे से आइडिया हो पाएगा कि जो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या एक्चुअल में रेलेवेंट है सामने वाले के लिए कि नहीं है। तो इन दो चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। टॉक टू योरसेल्फ, ड्राफ्टिंग करते समय आपको खुद से बातें करनी है और सामने वाले की जगह पर खुद को रखकर सोचना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग में तीन चीजें होती हैं। पहला, रिसर्च। भाई आपके पास नोटिस आया, अब आपके पास जिस भी सेक्शन में या जिस भी मैटर में नोटिस आया है, आपको जब उसकी नॉलेज ही नहीं है तो रिप्लाई कैसे करेंगे। आपके पास नोटिस आ गया कि जीएसटी का आपको पेमेंट करना है 1 लाख रुपए, आपको रिटर्न की नॉलेज नहीं है, आपको जीएसटी लॉ की नॉलेज नहीं है, तो रिप्लाई कैसे करेंगे। तो उसी तरह आपको रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे हो सकती है, भाई आपको जीएसटी के लॉ पढ़ने हैं, इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना है, कोई केस लॉ है, केस लॉ के बारे में पढ़ना है। गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, आपने किसी एक्सपर्ट के पास चले गए, एक्सपर्ट से आपने पूछ लिया। आप अपने सीनियर के पास चले गए, सीनियर ने आपको एडवाइस कर दिया। ये सारी चीजें क्या है, रिसर्च। तो ड्राफ्टिंग से पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप है, आपको रिसर्च करना है। उस रिसर्च में जो चीजें आपको मिली हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद आपको कंपोज करना है ड्राफ्ट। तो हम एक तरीके से, ये हमारे जो आने वाले एपिसोड्स हैं, आने वाले जो लेक्चर्स हैं, उसका ये प्री कैप है। हम लोग इस जो भी पूरा हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में, इस कोर्स में, वो हम ये तीन चीजें देखने वाले हैं। रिसर्च कैसे करनी है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और फिर कंपोज कैसे करना है ड्राफ्टिंग को। आज है लेक्चर नंबर 1, आज यहीं तक रखते हैं। आई होप ड्राफ्टिंग के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग की नीड क्या है, ड्राफ्टिंग करते कैसे हैं। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे
मैं आपको रियल लाइफ की जो नोटिस जो हमने रिप्लाई करे हुए हैं, मैं भी रोज कई नोटिस का रिप्लाई करता हूं, तो उसी में से मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उसकी ड्राफ्टिंग आपके सामने रखूंगा और फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमें ड्राफ्ट करना है। कैसे लगा ये आज का लेक्चर, कैसा लगा ये लेक्चर नंबर 1, मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए गुड।